कोई भी सदस्य अगर सदन के अंदर गलत आचरण करता है तो मार्शल है, विधानसभा की अपनी पुलिस होती है, उसका काम है उन्हें उठा के बाहर कर दिया जाए। कि कल के घटना के लिए नीतीश कुमार जी, चूँकि उनकी पुलिस ने मारा है विधायकों को, वो इसकी जिम्मेदारी लें और वो अपने पद से इस्तीफा करें। और जिन लोगों ने विधायकों के ऊपर हाथ छोड़ा है, लात मारी है, उन सब के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा, क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए। सारे अधिकारी थानेदार सब अंदर घुस गए और आप विपक्षी विधायकों को पकड़ कर घींच के घसीटने लगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये लोगों ने, पूरा देश ने देखा है ना। अगर आपको ये कानून लाना था तो आपने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं पहले बुलाई, क्यों नहीं सभी पक्षों की राय ली? आप जो कल भाषण दे रहे थे कि लोगों को पढ़ना चाहिए, तो ये कहाँ का कानून है कि कोई भी किसी घर में कभी सर्च कर लेगा घुस के बिना सर्च वारंट के? अगर यहाँ जनप्रतिनिधि को पीटा जाएगा तो समझ लीजिए क्या मैसेज गया है पूरे देश में। नमस्कार, निशोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं वंदना। मंगलवार को जो कुछ भी हुआ उसका असर सीधा आज बिहार विधानसभा में देखने को मिला। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस से एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से कि सर क्या कुछ रहा जो आज आप लोग ने सदन की कार्रवाई की? एक कल की घटना न सिर्फ बिहार के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, बल्कि एक गलत परंपरा की शुरुआत की गई, जो माननीय विधायकों को पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स बुला के पिटवाया गया। तो अब अगर जो सशस्त्र बल कानून लाना चाहते हैं नीतीश जी, क्या ये उसकी झांकी थी कि ये कानून पास होगा तो विधायकों को जब पहले ही मार रहे हैं, बाद में आम जनता का क्या होगा? तो ये एक बहुत ही गलत घटना कल घटित हुई है। कोई भी सदस्य अगर सदन के अंदर गलत आचरण करता है तो मार्शल है, विधानसभा की अपनी पुलिस होती है, उसका काम है उन्हें उठा के बाहर कर दिया जाए। लेकिन पुलिस को बुलाकर अंदर और एक एक सदस्य को टारगेट करके पीटा जाना, बाहर फेंकना, जैसे आलू की बोरी को फेंका जाता है, तो यह अपने आप में कलंक के समान है। तो आज इस पर विधान परिषद में जो ही कार्रवाई शुरू हुई तो मैंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया और उसके पक्ष में अपनी बातें कहीं, लेकिन सभापति जी ने उसे स्थगित कर दिया। तो फिर हम सब प्रोटेस्ट में बेल में आ गए, वहाँ धरना पर बैठ गए और सदन को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सदन जब दोबारा बैठेगी फिर हम इन मुद्दों को उठाएंगे और इसका जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना है और ये साबित करता है कि बिहार में अब किसी के भी जान माल सुरक्षित नहीं है नीतीश सरकार में। तो हमारी मांग है कि कल के घटना के लिए नीतीश कुमार जी, चूँकि उनकी पुलिस ने मारा है विधायकों को, वो इसकी जिम्मेदारी लें और वो अपने पद से इस्तीफा करें। और जिन लोगों ने विधायकों के ऊपर हाथ छोड़ा है, लात मारी है, उन सब के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा, क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए। कहा जा रहा है कि लड़ाई तब शुरू हुई जब बिहार विधान स्पीकर के कुर्सी तक विधायकों ने जब हमला करना शुरू किया, तब ये कार्रवाई नहीं, ठीक है, वो गलत हुआ। अगर आपको लगता है कि विधानसभा के सभापति के चेयर तक लोग पहुँच गए तो उसके लिए नियमावली है। आप सदन को खाली करा सकते हैं, सदन को स्थगित करा सकते हैं। आप, हमारा मार्शल है विधानसभा का, विधान परिषद का अपना मार्शल होता है। इस व्हाइट लाइन के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है। तो आपने रैपिड एक्शन फोर्स को अंदर कैसे बुला लिया? इनसाइड हाउस पटना का एक एसपी कैसे अंदर आ गया? सारे अधिकारी थानेदार सब अंदर घुस गए और आप विपक्षी विधायकों को पकड़ कर घींच के घसीटने लगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये लोगों ने, पूरा देश ने देखा है ना। तो ये कहीं कानून में नहीं कहता है कि अगर कोई सदस्य सदन में कोई ऐसा व्यवहार करे जिससे व्यवधान खड़ा हो तो आप उसको पीटिएगा, ये अधिकार नहीं है। तो कल जो कुछ भी हुआ है वो आपराधिक कृत्य है, वो क्राइम हुआ है और उसके लिए दोषियों को सज़ा देना ही होगा। और नीतीश कुमार चूँकि राज्य के गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व बनता है। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सबके पीछे दोषी किसको मानते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी कार्यशैली। अगर आपको ये कानून लाना था तो आपने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं पहले बुलाई, क्यों नहीं सभी पक्षों की राय ली? आप जो कल भाषण दे रहे थे कि लोगों को पढ़ना चाहिए, तो ये कहाँ का कानून है कि कोई भी किसी घर में कभी सर्च कर लेगा घुस के बिना सर्च वारंट के, किसी को अरेस्ट कर लेगा बिना वारंट के? ऐसा कोई, ये तो अंधेर गर्दी है ना। आप समझाते इसमें, इस कानून में एक खासियत है, क्यों नहीं सभी पार्टियों की रैली आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, ने सभी नेताओं से विचार विमर्श किया और आप एक तरफा कानून जल्दीबाजी में लाने के लिए परेशान थे। और हाइट देखिए, क्या सोच है। इतनी बड़ी घटना के बाद शाम में इसी कैंपस में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, भोज हो रहा है सरकार के द्वारा। तो यह सोच है कि यह लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास नहीं रहा और ये मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं। तो यह जनता की अदालत है ना। अगर यहाँ जनप्रतिनिधि को पीटा जाएगा तो समझ लीजिए क्या मैसेज गया है पूरे देश में कि बिहार में जनप्रतिनिधियों को सरकार अपने पुलिस के द्वारा पिटवा रही है। तो यह गलत परंपरा है। हमेशा आप सरकार में नहीं रहेंगे, जब सरकार से बाहर जाएंगे तो आपको भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेमचंद मिश्रा ने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से सदन में जो कुछ भी आया वो निंदनीय है। लोकतंत्र के मंदिर को कहीं ना कहीं कल जो है वो ठेस पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से 22 तारीख को विधेयक को सदन के अंदर रखा गया था, 23 मार्च को उसे लागू किया गया। उसके बाद से जो काला कानून के दिवस के रूप में विपक्षों ने जो उसका रूप दिया, वो काफ़ी ही कल बिहार के सियासत में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो इस प्रकार का देखने को मिला। अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है और क्या बिहार पर असर पड़ता है, वो देखने वाली बात रहेगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।